शिव ने बासुकीनाग को गले में क्यों धारण किए हुए हैं? प्राचीन काल की बात है, सृष्टि की उत्पत्ति के बाद जब ब्रह्मांड में धर्म और अधर्म की शक्तियाँ संघर्षरत थी, तब देवों के देव महादेव शिव एकमात्र ऐसे ईश्वर माने गए जो संतुलन और करुणा के प्रतीक थे। उन्हीं की भक्ति में लीन एक महान नाग थे, नागराज वासुकी। वासुकी सिर्फ एक नाग नहीं थे, वे भक्ति, समर्पण और त्याग की मूर्त छवि थे। उनका मन सदैव भगवान शिव के ध्यान में डूबा रहता था। वे हिमालय की गुफाओं में शिवलिंग की परिक्रमा करते, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते और अपने फन पर बेलपत्र अर्पित करते। उनकी इस निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, वासुकी, तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हें सदैव अपने साथ रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने कंठ का आभूषण बनाऊंगा। यह कोई साधारण वरदान नहीं था, यह उस भक्ति की पहचान थी जो शुद्ध थी, निस्वार्थ थी और ईश्वर को प्रिय थी। समुद्र मंथन और वासुकी का बलिदान। जब सृष्टि के कल्याण के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का निश्चय किया तो मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, लेकिन मंथन के लिए रस्सी की आवश्यकता पड़ी। तब नागराज वासुकी स्वयं आगे आए। वे जानते थे कि यह कार्य अत्यंत पीड़ादायक होगा, लेकिन सृष्टि की भलाई के लिए उन्होंने खुद को बलिदान कर दिया। वासुकी को मंथन की रस्सी बनाकर एक ओर देवता खींचते और दूसरी ओर असुर। घर्षण, खिंचाव और दबाव से उनका शरीर लहूलुहान हो गया। उनका हर फन जलने लगा और पीड़ा से उनका शरीर कांपने लगा। फिर भी वे टस से मस नहीं हुए। भगवान शिव ने यह सब देखा। वासुकी की निस्वार्थ सेवा, उनकी सहन शक्ति, उनका त्याग। वे भावुक हुए और बोले, वासुकी, तुम केवल मेरे भक्त नहीं, अब मेरे अंग हो। मैं तुम्हें अपने कंठ में धारण कर सदा के लिए अमर कर दूंगा। नीलकंठ और वासुकी का रक्षक रूप मंथन के दौरान जब हलाहल विष प्रकट हुआ तो त्रिलोक में हाहाकार मच गया। वह विष इतना घातक था कि उसका एक बूंद भी संसार को भस्म कर सकता था। तब भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए उस विष को स्वयं पी लिया। पार्वती माँ ने उन्हें रोकने के लिए उनके कंठ को दबा दिया ताकि विष नीचे न जाए। इसी क्षण कुछ कथाओं में उल्लेख मिलता है कि वासुकी नाग को शिव के गले में बांधा गया ताकि वह विष को उनके शरीर में फैलने से रोके। शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। वासुकी उस विष को भी सहते रहे, शिव के कंठ पर लिपटे हुए रक्षक बनकर। वासुकी नाग प्रतीकात्मकता और आध्यात्मिक संदेश। वासुकी का शिव के गले में लिपटा होना केवल एक दृश्य नहीं, एक गूढ़ आध्यात्मिक संकेत है। पहला, कुंडलिनी शक्ति। वासुकी शिव की जागृत कुंडलिनी का प्रतीक है, जो आत्मा की शक्ति को ऊपर उठाने वाली शक्ति मानी जाती है। दूसरा, काल के 3 रूप। वासुकी के 3 लपेटों को भूत, वर्तमान और भविष्य का संकेत माना जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि शिव कालातीत हैं, समय के पार। तीसरा, शिव की स्वीकृति। संसार जिस सर्प को भय और अपशगुन मानता है, उसे शिव अपने गले से लगाते हैं। यह दर्शाता है कि ईश्वर के लिए कोई अपवित्र नहीं होता और वे हर प्राणी को प्रेम से स्वीकार करते हैं। अपसंहार। वासुकी का संदेश। वासुकी नाग की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है, त्याग में सौंदर्य है और निस्वार्थ सेवा ही सच्चा आभूषण बन उनका जीवन एक प्रतीक है। उस भक्ति का जो केवल दिखावा नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण और सहनशीलता से भरा हो। आज भी जब हम
भगवान शिव की मूर्ति को देखते हैं और उनके गले में बासुकी नाग को लिपटा हुआ पाते हैं तो वह केवल एक सर्प नहीं, एक अमर भक्त, एक संरक्षक और एक आध्यात्मिक योद्धा के रूप में वहाँ विराजमान होता है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, बाय बाय। मैं सुरेंद्र सवड़िया।